चिक्की स्टोरी। हरिनगर गांव में प्रेरणा नाम की एक औरत रहती थी। प्रेरणा जो बहुत ही गरीब थी। उसका पति शादी के 2 साल बाद ही उसे छोड़ देता है और दूसरी शादी कर लेता है। तब से प्रेरणा अकेले ही घर पर रहती थी। आज मैं क्या करूं? मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं है। बस कुछ आटा घर में बचा है। सोच रही हूँ उसी से रोटी बना लूँ और प्याज के साथ खा लूँगी। अब कल की कल देखूँगी। प्रेरणा ये सोचकर रोटी बना लेती है और उस दिन प्रेरणा का पेट भर जाता है और प्रेरणा सोचती है अब कल की कल सोचूंगी और फिर प्रेरणा सो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और एक दिन एक बूढ़ी औरत गांव में कुकर बेच रही होती है। वो बूढ़ी औरत बहुत बूढ़ी थी, तो इसलिए गर्मी के कारण उस बूढ़ी औरत को चक्कर आ जाते हैं। तभी वहाँ प्रेरणा आ जाती है और वो बूढ़ी औरत को देखकर डर जाती है और वो उसके पास जाती है। अरे काकी उठिए, क्या हो गया आपको? ऐसे क्यों लेटी पड़ी हैं? उठिए ना काकी, क्या हुआ? प्रेरणा उस औरत को पानी वानी पिलाकर उठाती है। वो औरत उठती है। प्रेरणा उससे पूछती है, क्या हुआ काकी, आप ऐसे बेहोश क्यों पड़ी थी? क्या बताऊं बेटा, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। भूख के मारे जान निकल रही है और एक तो ये धूप और गर्मी, उससे मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं चकरा कर गिर गई। काकी आप मेरे साथ चलिए, जो मेरे घर में है आप वो खा लीजिएगा। आप चलिए मेरे साथ, इतनी धूप में नहीं रहिए। काकी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास सिर्फ आटा था तो मैंने रोटी बना ली और ये प्याज है, हम दोनों इससे खाना खा लेते हैं। इससे ज़्यादा तो मैं आपको कुछ नहीं खिला पाऊँगी। यही मैं खाती हूँ, आप भी यही खा लिए, कम से कम भूख तो मिटेगी हमारी। क्या कहूँ बेटा, ये गरीबी तो हम गरीबों को मार ही डालेगी, पर मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, पर मैं तुम्हें एक चीज़ देती हूँ जिससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। बेटा, ये लो जादुई कुकर है ये। इसको मैं तो इस्तेमाल नहीं कर सकती, पर मैं किसी ज़रूरतमंद को इसे दे सकती हूँ। तुम इसे इस्तेमाल करके लोगों की भी मदद करना। प्रेरणा, ये कुकर तुम्हारे बहुत काम आएगा। जब भी तुम इससे कुछ भी मांगोगी ये तुम्हें दे देगा, पर गलत इरादे से मत मांगना। हमेशा अच्छे इरादे से मांगना और दूसरों की भी मदद करना हमेशा। काकी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करूंगी और कभी किसी गलत हाथों में नहीं आने दूंगी। और मैं और भी लोगों की मदद करूंगी जिस तरीके से आपने मेरी मदद की है। काकी के जाने के बाद प्रेरणा उस कुकर से कहती है, ओ मेरे जादुई कुकर, मुझे ढेर सारा खाना दे दे। फिर खाने का ढेर लग जाता है और प्रेरणा ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। काकी ने तो सच में मेरी बहुत मदद कर दी। ये तो सच में एक जादुई कुकर है, इससे जो मांगूंगी वो देगा। मैं अपनी तरह लोगों की मदद करूंगी, जो मेरी तरह गरीब है और जो बेसहारा औरतें, उन सब की मदद करूंगी। उस दिन के बाद से प्रेरणा उस कुकर से बहुत सारा सामान निकलवाने लगी और वो सारा सामान लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करती थी। वो कुछ भी अपने पास नहीं रखती थी। वो सारा सामान प्रेरणा बाजार में बेच देती थी और वो भी कम दामों में। ये ले लीजिए माँ जी, ये सारा सामान बहुत कम दामों में है, जो बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्रेरणा दीदी, इतना सस्ता सामान आप हम लोग को दे रही हैं, आप तो सच में हम लोगों की बहुत मदद कर रही हैं। ये सारा सामान बाजार में तो डबल पैसों का मिलता है और आप इतने सस्ते में दे रही हैं। मैं जानती हूँ ये सारा सामान डबल दामों में मिलेगा, पर मैं ये सस्ता इसलिए बेच रही हूँ ताकि मेरी जैसी औरतों की मदद हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों को ये बहुत सस्ते में दे रही हूँ। अब प्रेरणा ने दिन रात मेहनत करके एक दुकान भी खोल ली थी, जहाँ वो सारा सामान बहुत सस्ते में बेचती थी और लोग उसकी दुकान से बहुत सारा सामान लेकर भी जाते थे। प्रेरणा ने अपनी मेहनत और उस जादुई कुकर की मदद से अपना खुद का घर खरीद लिया। अब प्रेरणा खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगी थी। आज मैं जो कुछ भी हूँ इस जादुई कुकर और उस काकी की वजह से हूँ, वरना मेरा क्या होता।